अब बीजेपी का तो यहाँ वजूद ही नहीं, अब खत्म तो होता जा रहा है। गांधी इन लोगों ने किसी लायक नहीं छोड़ा, आम आदमी को बिल्कुल रोड पे ला के रख दिया। बीजेपी के राज में मतलब लगाए हैं या हटाए हैं, ये बताइए आप। पानी निकलने की जगह थी, उन पे अवैध कब्जे हुए हैं। नारनौल नरेंद्र के पक्ष में जा रहा है। एडीओ ने कुछ काम किया नहीं। ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत ही खराब है, जगह जगह जोड़ भरे पड़े हैं, रोड की हालात बहुत बुरी है। बदलाव तो चाहिए ना। 5 काम बताओ जो 10 साल के अंदर होया हमें। नुकसान भूमि में वैसे ही आएगी, जब मुर्दे लेके जाते हैं ना तो वहाँ निकलने का रास्ता नहीं रहता। गोड्डे गोड्डे तक पानी रहता है यहाँ पे। रावत नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको हरियाणा। फिलहाल हम मौजूद हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के अंदर एक विधानसभा आवा है नारनौल और बड़े वार्ड नंबर 14 के अंदर खरखड़ी के मोहल्ले के अंदर हम मौजूद हैं। और उड़ा क्योंकि चुनाव का टाइम है और चुनाव का जो बिगुल है वो हरियाणा के अंदर बच चुकी है। भाई यह वजह है कि हम देख रहे हैं कि जगह जगह नुक्कड़ के ऊपर जगह लोग इनमें बातचीत कर रहे हैं और सिर्फ चुनाव लेके कि माहौल पूरा रस का है। पूरे भी काफी सारे लोग मौजूद है, बातचीत करने का प्रयास करांगा कि कितना कोई काम जो है वो पिछली बीजेपी की सरकार भी से पहले कांग्रेस की सरकार ही भी के अंदर हो और इस की जनता है बाकी परिवर्तन है, बात चारी है फिर कौन चारी है। बस इतना वीडियो शेयर कर देना है, लास्ट तक जरूर देखना है। ये मोहल्ले के अंदर कितनों के जो विकास कार्य है वो पिछले 5 साल में सरकार में हो चुके हैं, लगभग कितनों किए हुए हैं। विकास तो आप देख ही रहे हो, ये मेरे ख्याल मुझे तो लगता नहीं विकास कुछ हुआ होगा। मंत्री जी के पास लोग जाते हैं तो कहते हैं नगर परिषद करेगी, नगर परिषद में चेयरमैन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मंत्री जी करवाएंगे। एक दूसरे की लड़ाई में पिस आम वोटर रहा है, आम जनता रही। अच्छा, और जनता का काम भी हो रहा है नहीं जी, नहीं हुआ कुछ। अगर आप नारनौल की अगर बात करें तो कोई जगह 5 जगह बड़ा मुद्दा है जिनका पहले भी मुद्दा हर अभी भी बड़े ऊपर काम को नहीं है, तो कौन सा है? बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है, नेताओं के आपस की खींचतान भी बड़ा मुद्दा है। खेसता तो उनको आपस को मुद्दा, जनता को मुद्दा की बात जी, जनता को यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ऐसा उद्योग नहीं आया जिससे हमारे जिले की कोई बेरोजगारी दूर होती। पानी की निकासी की व्यवस्था शहर में किसी की है? ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत ही खराब है। आप थोड़ी सी बारिश में भी सारा शहर चौक हो जाता है, कहीं से भी कोई आदमी आ जा नहीं सकता, एक दूसरे से कट जाता है। अंडरपास में जितना पानी भर जाता है उधर से उधर नहीं जा सकते, इधर वाले इधर से, मतलब भारत पाकिस्तान वाला बॉर्डर बन गया है लगभग ऐसा भी कह सकते हैं आप। अच्छा, चिन्ह दो कि 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, यादव जी की भी से पहले 5 साल जी के बाद कांग्रेस की सरकार भी रही। अगर कंपैरिजन आप करांगा तो कितनों क्या होगा? कंपैरिजन तो अब आप अगर 10 साल पीछे 15 साल पीछे जाना चाहते हैं तो उस समय के हिसाब से काम हुए थे। अब 10 साल में ये हालत आ गई है कि शहर में 5 मिनट बारिश होती है तो शहर डूबने को हो जाता है। 10 साल पहले कौन डूबते? 10 साल पहले इतना नहीं था। अच्छा। क्योंकि जो गंदा नाला है शहर में, मेन ड्रेनेज सिस्टम है वो चल रहा था। अच्छा। इन्होंने पॉपुलेशन बढ़ी है, मकान बढ़े हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन कौन निकले बात है? नहीं, सोल्यूशन नहीं। अच्छा। कुछ तो पिछले 10 साल में जो पानी निकलने की जगह थी उन पे अवैध कब्जे हुए हैं। अच्छा। उसके बाद जो गंदे नाले को नया बनाने के लिए, उसको रिनोवेशन करने के लिए 38 करोड़ रुपए आए। अच्छा। 6 साल हो चुके हैं, अब तक वो नाला इनसे बना नहीं है। पहले 28 करोड़ का आ चुके हैं, काम को नहीं हुआ। 28 करोड़ का बजट बढ़ के हो गया 36 करोड़। अच्छा। पैसे बढ़ रहे हैं लेकिन काम आज भी वैसे का वैसा है। और उस नाले के बनते बनते कम से कम नहीं दर्जन भर आदमी उसमें गिर के घायल हो चुके। अरे, पुलिस लाइन का आगे भी एक पानी की बड़ी समस्या बताई जा रही है कि बड़े भी पानी की समस्या बढ़े रहा है। जो पुलिस लाइन के आगे है उसको आप विकास कह सकते हैं शहर का। आप कभी उस सड़क से जाना, सड़क के बीच में पेड़ हैं, अगर कोई बाहर का आदमी गाड़ी लेके आ जाए या स्कूटर लेके आ जाए तो वो टकराएगा ही टकराएगा। लोकल को तो पता है, आदत होगी है। रोड के बीच में पेड़ हैं, रोड के बीच में नदी भी है। आप पेड़ों के बीच में से रोड बताओ। अच्छा। पेड़ों के बीच में से रोड है और बीच में वहाँ अच्छा तालाब भरा हुआ है। अब तो होना ये चाहिए था कि अगर विधायक जी ठीक समझें तो वहाँ आसपास रहने वालों को फ्री में मछली का बीज दिलवा दें, उनको रोजगार। मछली पालन कोई तो जो व्यापार है वो बढ़ा, यही बात है। बिल्कुल यही बात है जी। तो जंगल राजा सो काम हो गए, बीच में पेड़ भी ही, नदी भी निकल रही है, बड़ी की रोड निकल रही है। आप विजिट करोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा जी शहर की क्या मैं तो विजिट करके आया थे सिचुएशन की है। पानी की इतनी हर जगह भरे हुए है जी ढेप से, और डेंगू फैलता जा रहा है। कोई ना तो दवाई का छिड़काव हो रहा है, ना किसी प्रकार का प्रशासन ध्यान दे रहा है, और लोग कोई हॉस्पिटल में चले जाओ डेंगू के मरीज भरे पड़े। हालत इतनी खराब है। स्वास्थ्य की व्यवस्था किसी की थे, बता रहे कि डेंगू वगैरह फैल रहे हैं तो भी कोई इलाज तो हो रहा है? इलाज कुछ नहीं हो रहा जी, सब प्राइवेट हॉस्पिटलों में हो रहा है, सरकारी हॉस्पिटल में कुछ है नहीं। तो फ्री कर रहा है सब कुछ? फ्री नाम का फ्री है जी, कुछ सुविधा तो है नहीं। पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से दवाई आती है, बाहर से सब कुछ होता है। 2 वर्ष हो कितने थे? राव नरेंद्र सिंह जब स्वास्थ्य मंत्री थे, इन्होंने यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर मंजूर करवाया था जो बनना शुरू हो गया था इनके टाइम में। थोड़ा बहुत बना,
10 साल का टाइम हो गया और ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग खड़ी है लेकिन वो चालू नहीं हो पा रहा है। नया हॉस्पिटल बन चुका है, उसमें पानी भर चुका, 2 साल से तो लगातार पानी भर चुका है ड्रेनेज सिस्टम की वजह से, लेकिन वो चालू नहीं हो पा रहा। किस लिए चालू नहीं हो पा रहा? चालू कौन हो रहा है? तो कि चालू कौन हो रहा है, के भी के पीछे कारण है कि भाई दूसरी सरकार के द्वारा बनाया गया है, जड़ा कौन चालू हो रही है, फिर की वजह से हुआ होगा? इसका सीधा सीधा जिम्मेवारी सरकार की है। पिछली सरकार ने कोई योजना आरंभ की तो आने वाली सरकार की ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि उसको पूरा करे। भाई सरकार तो चेंज होती रहेगी, जनता तो भाई कि कोई भी चीज को फायदा उठाओगे तो जनता उठाओगी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोई काम होता है तो उसका तो सीधा सीधा फायदा जनता को मिलता है। चाहे किसी भी सरकार के समय कोई कार्य आरंभ हुआ है तो उस कार्य को बीच में क्यों छोड़ा जाए? जनता का पैसा जनता के काम में लगना चाहिए। पूरी पब्लिक का पैसा लग रहा है, पूरी पब्लिक टैक्स देती है। आज हम जनता का पैसा ही, जनता के पैसा से ही वो बिल्डिंग बनी है, खरीदते हैं तो उसका भी हम टैक्स देते हैं। तो पैसा तो सारा जनता का ही है ना, तो उस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ पे सेक्टर 1 है, छोटा सेक्टर 1 है, उसके हालात इतने बुरे हैं जो जगह जगह जोड़ भरे पड़े हैं। रोड की हालात बहुत बुरी है। शहर के अंदर जो शहर मेन शहर है, जो बाजार है, उसका कोई भी पार्किंग की सुविधा नहीं है इसके अंदर। ये पार्किंग तो ये सरकार करेगी, जगह नगर परिषद की जगह है वहाँ पे बनाई जाए इस साइड में से व्यवस्था कौन कर रहा है? आफा कड़े बन साधन सिर पर थोड़ी आंडा नहीं, साधन तो नहीं करनी पड़ेगी, वो तो सरकार देखेगी ना। सरकार मौजूद थी, उनको देखना चाहिए था। ये मतलब सरकारी पार्किंग तो कुछ है ही गुना नहीं, फिलहाल नहीं है, कोई भी नहीं है। अब चुनाव नजदीक आ गए, मैंने बताओगी कि माहौल ही बात हनमन तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो 4 सीटें विधानसभा की, यहाँ पे महेंद्र डिस्ट्रिक्ट की, तो धीरे चारू जाएगी इनकी। नारनौल की बात कर ले, नारनौल में क्या माहौल बन रहा है? नारनौल नरेंद्र के पक्ष में जा रहा है। एडीओ ने कुछ काम किया नहीं, हमारे विधायक जी मंत्री भी रह चुके, इन्होंने कुछ काम नहीं किया शहर के लिए। 14 से 19 तक तो काम करे होगे, रिपीट क्यों हुई सरकार फिर? नहीं, इन्होंने काम किया था, इनकी नहीं देखे थे ना इनके भी ये काम करेंगे। इन्होंने देखा 10 साल देख लिए इनके हालात, आप गल कर देंगे, आप गल करेंगे, हम ये लाएंगे वो लाएंगे, कुछ नहीं लाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं, बात यह है कि 10 साल लगी है, बात समझने के अंदर की भाई अब कौन पार पड़ेगा, ये बात है कि बिल्कुल यही 5 साल तक उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल यही। अब फरमाना तो कि क्यों लाग रहा है कि कांग्रेस का नरेंद्र जी पे काम करवा देगा? क्योंकि बदलाव तो चाहिए ना, जब भी लोगों को कुछ मिलेगा बदलाव के साथ। क्योंकि 10 साल हो गए बीजेपी को काम करते हुए, तो जनता बदलाव चाहो, यह बात है कि बिल्कुल यही है। 11 के अंदर भी नरेंद्र जी की सरकार है, भी टाइम किसा के काम हुआ उस टाइम अभी 10 साल का जो पीछे का जो पीरियड था, उसके बाद अब जो बदलाव चाहिए पब्लिक को। अभी ये चाहते हैं कि भाई अभी सरकार पब्लिक ये चाहती है कि भाई कांग्रेस को एक बार मौका दिया जाए, और उसके बदलाव के बाद कुछ जो भी हुड्डा जी ने घोषणा की है उस पर कैसा अमल करते हैं। और कौन सी समस्याएं? आप पानी की बात कर ली, स्वास्थ्य की बात कर ली, ट्रैफिक की बात कर ली, और शिक्षा की बात कर दो भी कि किसी की व्यवस्था शिक्षा की जाए कुछ भी हो, सरकार की तरफ से सहूलियत होनी चाहिए। और हम तो ये चाहते हैं, हमने जो आगे सरकार आने वाली है, समझो हमने से उम्मीद है कि हमको सब तरह की सहूलियत देंगे। तीसरे दिन सप्लाई पानी की देते हैं, तो 3 दिन में 1 दिन पानी आ रहा है। हाँ, 3 दिन में 1 दिन, 1 दिन छोड़ के 1 दिन। अब बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, बच्चे घर एक दिन के बाद निर्जला व्रत कराएंगे फिर। निर्जला भर्ती हो रहा है फिलहाल तो। इन लोगों ने किसी लायक नहीं छोड़ा, आम आदमी को बिल्कुल रोड पे ला के रख दिया। रोड इन्होंने हाईवे बना दी, वो बना दी किस लिए कि आम आदमी को रोड पे ला के भटकना है। रोजगार सबके खत्म कर दिए, किसी के पास कोई काम नहीं छोड़ा। और शहर के रास्ते इतने गंदे हैं, आप जाओगे थोड़ा प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए, आदमी पहुंच नहीं सकता, इतना बुरा हाल है यहाँ पे तो। हाँ जी। कोई आपातकालीन सेवा है, जैसे मान लो कि कोई एम्बुलेंस वगैरह है, बस टाइम पर पहुंच सके? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच पाती, जाम में इतना फंस जाता है, इतना भयंकर जाम रहता है, पूछो मत सारा दिन। पार्किंग की क्या व्यवस्था करी सर? कोई व्यवस्था नहीं है पार्किंग की, अपने अपने खुद के मतलब राम भरोसे अपने रोड पे गाड़ी लगाता है हर आदमी। कोई 5 काम बताओ जो 10 साल के अंदर होया हमें। एक भी तो बताऊं तो मैंने शर्म आवेगी, मैंने काम ही नहीं पता कौन सा हो जाए, क्या बताऊं मैं। यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। और शमशान भूमि के बता रहे थे, बताओ। शमशान भूमि में वैसे है कि जब मुर्दे लेके जाते हैं ना, तो वहाँ निकलने का रास्ता नहीं रहता। गोड्डे गोड्डे तक पानी रहता है यहाँ पे। तो बताओ कैसे जाएंगे वहाँ पे लोग। नरेंद्र के टाइम में मैं हॉस्पिटल में लगवाया था और 15,000 रुपये मेरे को मिलते थे मात्र, उसमें मेरा गुजारा चल रहा था घर का। अभी बीजेपी के राज में ऐसी आई है और तत्काल वहां से हटा दिया, और वहाँ महेंद्रगढ़ साइड के, पाली के, महेंद्रगढ़ के, सिसोट के, वहां के लड़के लगा दिया और मेरे को हटा दिया। तो बताओ बीजेपी के राज में मतलब लगाए हैं या हटाए हैं, ये बताइए आप। थाना हटा दिया, भी चीज की नाराजगी है, फिर वास्तव में महंगाई बढ़ी है। बीजेपी कोई काम किया ही नहीं, जब गरीबों के लिए हित में ही नहीं है तो फिर क्या करेगी बीजेपी, बताओ। शमशान घाट की क्या समस्या बता रहे थे? शमशान घाट में कोई जैसे यहाँ पर कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसको ले जाते हैं, शमशान घाट में रास्ता ही नहीं है वहाँ पर ले जाने के लिए। मतलब नाव चाहेगी, बात यह है। नाव करो या फिर कोई ऊपर से कोई पुलिया बनाया जाए उसके लिए।
या कोई पनडुब्बी ऐसी बनाई जाए जिसमें बैठ के चले जाए, या फिर अपने घर के पास अपने शमशान भूमि बना लो और वहां अपने कर दो। बाकी भी काफी सारी पार्टी, इनोला पार्टी भी है, साथ में जेजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, बड़को के माहौल है उधर? आम आदमी पार्टी सही चल रही है, लेकिन उसका कोई वजूद नहीं है अभी यहाँ पे। इसमें बताओ कि जहाँ कांग्रेस की वजह से नरेंद्र जी वोट मिल रहे हैं, फिर नरेंद्र जी का पर्सनल वोट ही है? नहीं, पर्सनल तो नहीं है, लेकिन और भी जनता काफी वोट देंगी। नहीं, उरा का जगह वोट नहीं चाहते हैं कि बदलाव चाहिए। भाई मैं कहना मतलब ये कि वोट दो तरीके से दिया जाए, या तो कोई नेता का बंद है या फिर आपका पार्टी का बंद रहा हुआ, तो ये पार्टी का कोई नहीं बन रहा है इसमें। अच्छा। इसमें तो सब यही देख रहे हैं भाई जो काम करे उसको दो वोट। के माहौल बना रखे थे कांग्रेस को क्या वजह है? काम करेगी ये, पीछे देखिए सरकारी काम करेगा, काम है क्या करे? कुछ भी नहीं करा, हैं? कुछ भी नहीं करा, तो दो चार काम तो करे होगा। कुछ भी नहीं करा, काम तो यही करेगी आगे। अब इससे इतनी उम्मीद कहाँ है बताओ? पक्की उम्मीद है, पक्की उम्मीद। तो क्यों उम्मीद है? कौन सी न्यूज है? नहीं करे तो आगे पूछ लूंगी था ना मैं। हाँ, पूछ लियो, ये बात है कि पक्की। बिल्कुल देख रहे हैं कि अंकल जी तो पूरी उम्मीद है, थारी और जानना बनाता हो कि के राय है बगैर कितनों के काम हो है, उम्मीद लगा रहे थे हो, लेकिन क्यों लगा रहे हो, कारण क्या भी पीछे है? देखो जी, बात ये है कि लोग आज ये पक्का सोच रखे कि बदलाव जरूरी है। क्यों है बदलाव? क्योंकि लोग 10 साल लोगों ने राज देखा बीजेपी का, और इस राज की वजह से लोग परेशान इसलिए हो गए कि वो जो चाह रहे थे, जो सबज बाग दिखाए गए थे, अगर भाई हम आपका ये करवाएंगे वो करवाएंगे, वो सब कुछ नहीं हुई। रही बात राव नरेंद्र सिंह की, राव नरेंद्र सिंह इज वेरी गुड पर्सन, अच्छे आदमी हैं, सब लोगों का काम भी करते हैं और अच्छे आदमी। सरकार में कोने अभी टाइम भी जनता का कोई काम करे? हाँ, लोगों के बड़े ही बहुत अच्छे नेताओं में शुमार है इनका नाम। अच्छा, सबसे बढ़िया नेताओं में, लोगों के दुख सुख में काम आने वाले, लोगों के पास आते जाते हैं, हर जगह काम आते हैं। पिछले 5 साल में कांग्रेस में सरकार में कोने तो लोगों के बहुत है, ही इज बेटर लीडर इन आवर साउथ हरियाणा। साउथ हरियाणा का मतलब सबसे अच्छा, बहुत अच्छे ने, बहुत अच्छे ने। अरे अलावा और भी काफी सारी पार्टी है, बड़को के माहौल आपको समझा होता है? देखो जी, बात ये है कि टक्कर तो बस वही बात है कि दो ही का नाम आवे हैं, या तो कांग्रेस है या बीजेपी। अब बीजेपी का तो यहाँ वजूद ही नहीं, अब खत्म होता जा रहा है। रही बात कांग्रेस आ रही है। मोदी की बात लहराओ के ना, मोदी की लहर तो ऊपर तक की है, मोदी की लहर तो लोकसभा में, हाँ बस वहां तक ही थी, जो तो वाली वो अभी लहर खत्म हो रही, लोगों ने देख ली। 2 नंबर पर कांग्रेस बीजेपी, 3 नंबर पर किन लगा रहे हो? 3 नंबर पे तो देखो जी, हमारी नजर में कोई भी नहीं, कोई तो होगा नहीं, मतलब कि हमारी नजर में अभी तो कंफर्म होने बात है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो कि मुकाबले के फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे रेस लगाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत अंदाज हो भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ अभी तो कोई नजर आ नहीं रहा। तो अभी आप नानोल को जो वार्ड नंबर 14 भी के अंदर है और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करें, सबकी आपकी समस्या है, और उनको ये कहना है कि सरकार जो है वो काम कम करवाएं, भाई वजह की बदलाव की इच्छा है भैया जताइए। थारो के मानना कि बार का चुनावी मैदान की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और खासतौर पर अगर नारनौल शहर की बात करा तो बड़े से कौन लीड लेके निकला, वो थारी की राय है कि हमारे कमेंट से जरूर से बताओगा। मिलांगा अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम। झलको